हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रद्धा। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार नई रेसिपी लेके आज हम बनाने वाले हैं अंजीर खजूर रोल। तो देखिए फ्रेंड्स, देखने में कितना अच्छा लग रहा है और एकदम झटपट से इस तरह से ये बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अभी विंटर का टाइम है, तो इस तरह से आप ये बना करके एयर टाइट डिब्बे में रख लीजिए स्टोर करके। ये महीनों तक ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये लंबे टाइम चलेगा फ्रेंड्स। इसे बना लीजिए, एयर टाइट डिब्बे में रख लीजिए और आप भी खाइए, अपने घर पे बच्चों को भी खिलाइए फ्रेंड्स। तो चलिए हम ये टेस्टी रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। हम ये खजूर अंजीर रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 कप ये खजूर ले लिए। इस तरह से आप देखिए, मैं इसके इस तरह से पेस्ट तैयार कर ली हूँ। इसको मैंने अच्छे से मिक्सर में पीस दिए थे। ये सॉफ्ट वाले खजूर थे, तो मैंने इसके ये सीडलेस वाले थे, आपको ध्यान रखना है। अगर सीड वाले हो तो इस तरह से सीड निकाल के उसको पीस लीजिए। और ये मैंने अंजीर ले लिए थे। इस तरह से अंजीर को मैंने 10 मिनट के लिए पानी में सोक कर लिए थे। फिर इसको इस तरह से मिक्सर में डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लिए हम ये। और ये आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने 20 से 25 बादाम ले लिए और सेम क्वांटिटी में काजू ले लिए और सेम इसी तरह से अखरोट भी ले लिए हम ये। तो ये सारी चीज़ों को इस तरह से मैं बारीक कट कर ली हूँ। और ये देखिए, इस तरह से 2 टेबलस्पून इस तरह से मैंने पिस्ता ले लिए, इसको भी बारीक कट कर लिए। और इस तरह से हमने 3 टेबलस्पून इस तरह से खसखस ले लिए, जिसे हम पॉपी सीड्स कहते हैं। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो ये इस तरह से हम एक कढ़ाई चढ़ा लिए और इसी में हम ये इस तरह से ये खसखस इसको हम डाल देते हैं। और इसी के साथ मैं इसमें पिस्ते डाल दूँगी। इस तरह से अच्छे से हम इसको रोस्ट कर ले रहे हैं। तो बस इस तरह से मैं इसको इस तरह से ड्राई रोस्ट करूँगी। बस कुछ इस तरह से 1 मिनट तक इसको हम रोस्ट करेंगे। और गैस का फ्लेम को हमें मीडियम टू लो रखना है, हमें हाई फ्लेम में इसको रोस्ट नहीं करेंगे। ये जो हमने खसखस लिए हैं ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। तो बस इस तरह से हल्का सा इसका रोस्ट कर ले रहे हैं। तो ये आप देखिए, इसमें हल्का सा चटकने की आवाज़ आ रही है। तो ये रोस्ट हो गया। मैं इसको एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। तो इस तरह से ये मैं सारा चीज़ को प्लेट में रख ले रही हूँ। अब हम इसी कढ़ाई में इस तरह से ये 1 चम्मच भरकर ये घी डाल देते हैं। तो ये देखिए, घी भी इस तरह से गर्म हो गया। अब हम ये खजूर इसमें डालेंगे। तो इस तरह से हम ये थोड़ा आराम से डालेंगे। तो हमने इसको पहले से पीस करके रखे थे ना, तो ये थोड़े से सेट हो गया। इसको मैं धीरे धीरे करके इस तरह से इसमें डाल लूँगी। बस अब हम इसी के साथ इसमें अंजीर भी ऐड कर दे रहे हैं। अब ये हम अंजीर भी इस तरह से इसमें डाल दे रहे हैं। इस तरह से हम ये दोनों चीज़ों को डालकर अच्छे से इस तरह से हम इसको पका लेंगे। तो मैं इसको धीरे धीरे अच्छे से इस तरह से इसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे। और हमें गैस का फ्लेम को लो ही रखना है। तो बस लो फ्लेम में इसको हम अच्छे से पकाएंगे। अभी जैसे हमने इस तरह से अंजीर हमने 1/2 कप लिए थे और खजूर का इस तरह से पेस्ट हमने 1 कप लिए। आप चाहें तो दोनों सेम क्वांटिटी में ले सकते हैं, इक्वल क्वांटिटी दोनों की ले सकते हैं। तो बस मैं इस तरह से खजूर ज़्यादा रखी हूँ और अंजीर थोड़ा सा कम रखी हूँ। तो दोनों का हाफ रखी हूँ मैं। तो आप चाहें तो इसको बराबर क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने 1/2 कप अंजीर लिए, तो आप 1/2 कप इस तरह से खजूर का पेस्ट भी ले सकते हैं। या तो 1 कप हमने खजूर का पेस्ट लिए तो 1 कप आप अंजीर का पेस्ट भी ले सकते हैं। सेम क्वांटिटी में आप इस तरह से ले सकते हैं, वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से मैं इसको अच्छे से धीरे धीरे इस तरह से प्रेस कर करके इसको हम अच्छे से भूनेंगे। तो हमें अच्छे से भूनना है, क्योंकि हमने अंजीर को पानी में सोख करके रखे थे। तो इसका हमें थोड़ी सी सेल्फ लाइफ बढ़ानी है, ये अच्छा लंबे टाइम तक चल सके। इसलिए हम इसको जितना अच्छे से इस तरह से रोस्ट करेंगे अच्छे से, तो इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़िया से इस तरह से बढ़ेगी। तो हमें भूनने में इस तरह से कमी नहीं करना है। तो करीबन हमें इसे 8 से 10 मिनट तक इस तरह से लो फ्लेम में हम अच्छे से भूनेंगे। तो बस इसी तरह से भूनना है। तो ये आप देखिए, ये कितना बढ़िया से इस तरह से आप देख सकते हैं, ये अच्छे से भून गया। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये इस तरह से एक सा हो रहा है पूरा। आप देखिए, इसको करीबन भूनते हुए मुझे 8 से 9 मिनट हो गए हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो हमने ड्राई फ्रूट कट करके रखे, उसको ऐड कर देते हैं।
तो इस तरह से ये मैं सारे ड्राई फ्रूट मैंने इसमें थोड़े से इस तरह से 5 से 6 पिस्ते भी इसमें कट करके डाल लिए हैं। अब बस इस तरह से हम इसमें इसको मिक्स कर देते हैं। अभी हमने गैस का फ्लेम ऑन ही रखा है, ऑन में ही इसको अच्छे से पहले सारे ड्राई फ्रूट इस तरह से हम ये खजूर अंजीर में मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए आधा चम्मच ये इलायची के पाउडर डाल देती हूँ। अब ये इसको भी हम अच्छे से इसी के साथ में ही इसको भी हम मिक्स कर ले रहे हैं और बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। फिर हम गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो ये बढ़िया से देखिए मिक्स हो रहा है। तो ये आप देखिए ये बढ़िया से आप देख सकते हैं इस तरह से मिक्स हो गया है। अभी ये गर्म है, अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। बस इसी में ही गैस का फ्लेम हमने ऑफ़ किया, इसी में इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। फिर हम इसको सिलेंड्रिकल शेप देंगे। अब ये हल्का सा ठंडा हो गया है, इसको हम इस तरह से रख ले रहे हैं। अभी ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है। अब देखिए हाथ में मैं हल्का सा इस तरह से घी लगाई हूँ और अभी ये थोड़ा सा गरम है। बस इसको हम इसी तरह से गरम में ही हल्का सा इस तरह से इसको रोल करते जाएंगे। बस इस तरह से दोनों हाथों की ऐसे दबाते हुए इसको रोल करेंगे और साइड से भी इसका शेप हम इस तरह से दबाते रहेंगे। इसको हम सिलेंड्रिकल शेप देंगे, इस तरह से इसको हम रोल करेंगे। तो बस इस तरह से पहले हम इसको हाथ अच्छे से रोल कर ले रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको अच्छे से इस तरह से रोल कर लिए। अब जो हमने खसखस और हमने वो जो पिस्ता रखे थे इसमें हम इसको अच्छे से इस तरह से कोट करेंगे। तो बस इस तरह से पहले मैं ये चॉपिंग पैड में इस तरह से लगा लेती हूँ थोड़े थोड़े, और इसको हम अच्छे से आप चाहें तो उसको प्लेट में भी रख के इस तरह से कोट कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हम अच्छे से पूरे में इस तरह से कोट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इस तरह से लगा लिए। अब हम इस तरह का एक ये पेपर लेंगे, आप चाहे तो बटर पेपर ले सकते हैं या कोई भी प्लास्टिक की शीट भी ले सकते हैं। इस तरह से मैंने इस तरह से ये पेपर ले लिए और इसको हम अच्छे से रोल करेंगे। मैंने थोड़ा सा पेपर में भी इस तरह से डाल दिए और इस तरह से हम इसको दबाते रहेंगे या ये शेप भी अच्छे से मेंटेन रहे। बस इस तरह से धीरे धीरे करके इसको हम रोल करेंगे। तो बस इस तरह से रोल, आप चाहें तो आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई भी प्लास्टिक की शीट है उस पर भी आप रोल कर सकते। और इस तरह से मैं साइड से इसको इस तरह से दबा ले रही हूँ। तो बस आप अगर आपके पास प्लास्टिक की शीट भी नहीं है तो आप नॉर्मल भी इस तरह से प्लेट में रख के इसको सेट कर सकते हैं। तो बस अब मैं इसको अच्छे से दबा ली। अब मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी। इनफैक्ट आधा घंटा के लिए अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो ये 1 घंटा तक रख दीजिए। मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ हाफ़ एन आवर के लिए। इसको ये आधा घंटा हो गया है, मैं इसको फ्रीज़र से इस तरह से निकाल ली हूँ। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से ये सेट हो गया। अब मैं इसको कट करूँगी। अब मैं इस तरह से ये कट लगाऊँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देखिए, आप देख सकते हैं, ये आप देखिए कितना बढ़िया से ये कट गया है। आप देखिए कितना बढ़िया ये शेप है, ये साइड वाला ही। अब मैं इसी तरह से ही इसको कट करती जाऊँगी। तो इस तरह से मैं इसको सारे कट कर ले रही हूँ। तो आपको जितना पतला रखना है या मोटा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस इस तरह से मैं कट कर रही हूँ। तो सारा कट, तो ये आप देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिए हैं और आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह से प्लेट में रखे। देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है ना, और खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसको आप आराम से इसको बाहर रख दीजिए एयर टाइट डिब्बे में, ये महीनों तक ख़राब नहीं होगा फ्रेंड्स। तो मैं आपको एक दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसका आप अंदर का टेक्सचर भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा लग रहा है ना। ये आप पूरे इसमें देखिए ड्राई फ्रूट के कितने बढ़िया इसमें दिख रहे हैं। तो इसको देखिए मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितना टेस्टी ये हमारे इस तरह से बनकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं अंजीर खजूर रोल। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। एक बार मैं आपके लिए फिर से नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। बाय बाय।